नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन खबर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस पर चर्चा एपिसोड 4 में। और मेरे साथ मौजूद है मेरी दोस्त दिव्यांशी और सानू। तो दिव्यांशी, कल बिग बॉस में पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ भाई, बहुत देखने को मिला। ईशा में देखने को मिला और खानजादी में देखने को मिला है। हालांकि खानजादी ज़्यादा निकल कर नहीं आ रही थी, लेकिन कल जैसे उनका रूप देखने को मिला उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये बिग बॉस ऐसा है जिसमें शुरू से ही झगड़ा शुरू हो गया है। और एक बिग बॉस में और ट्रेंड चल रहा है कि यूट्यूब वालों को लेके आ रहे हैं, और यूट्यूबर्स मुझे लग रहा है पहले से ही बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो कुछ ज़्यादा ही होमवर्क करके आए हैं। मुझे याद है एक डायलॉग किसी ने बोला था कि इतनी तेज़ी से मत जा, थोड़ा धीरे जा, थोड़ा धीरे हाँ हाँ। आगे तक जाएगा। तो मुझे नाम नहीं याद है उनका, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने सही बोला था। शुरू से ही इतना झगड़ा और इतना अग्रेसिवनेस दिख रहा है बिग बॉस में। तो जो लोग करके आए हैं पहले से ही होमवर्क कुछ ज़्यादा कर लिया है। मुझे लग रहा है उन लोगों को लग रहा है कि लड़ाई से ये जीता जाएगा। तो मुझे लग रहा है थोड़ी शांत रहने की और थोड़े अपने गेम पे। वहीं अंकिता ने बोला है कि अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपना गेम जो है मैं बाद में खेलना शुरू करूँगी। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में जो लोग ये बहुत अग्रेसिव हो गए हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा धैर्य धरने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा कुछ देर देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर ये जो झगड़ा करने की ज़रूरत है। कुछ लोग देखने को मिल रहा है, कुछ लोग जो है वो दूसरों को भी उकसा रहे हैं, खुद भी झगड़ा कर रहे हैं। तो प्रोवोकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उन लोगों को बात लग तो रहा सही है है। इससे हम कैमरा में एक होता है ना फुटेज, तो वो फुटेज लेने के लिए सब किया जा रहा है, वो दिख रहा है। जी। और कल जैसे ये तो ठीक है, लेकिन कल सबसे इंटरेस्टिंग था कि बिग बॉस ने ऐश्वर्या और नील को समझाया और उनको एक डेट पर भेजा। और उनको समझाया कि आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से खो गए घर के अंदर, बोरिंग लग रहे हैं। तो ऐश्वर्या कर नहीं पा रही हैं, या फिर वो कह रही है कि मेरे को अभी टाइम लगेगा, मतलब वो समझ नहीं पा रही शो को। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे तो पहली बात ये लग रहा है ना कि बिग बॉस इस बारी कुछ ज़्यादा ही खुश है। जैसे पहले 4 महीने रहने के बाद, 3 महीने रहने के बाद लोगों को डेट पे जाने का मौका, कुछ अच्छा खाना और अच्छे देखने का मौका मिलता था। लेकिन इस बार बिग बॉस शुरू से ही अपने कंटेस्टेंट के बीच पूरा जोश और उमंग भरने की कोशिश में लगे, जिसके लिए वो बार बार लोगों को बता भी रहे हैं कि आप यहाँ पीछे जा रही हैं, आप यहाँ इस चीज़ को ठीक कीजिए, जिसके हिसाब से लोगों को, कंटेस्टेंट को सही करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐश्वर्या आगे जाके अच्छा करेंगी। अभी नील का तो खैर उनका वो वही अंदाज है, उनकी वैसी ही पर्सनैलिटी है, वो शांत मिजाज के इंसान है। बट ऐश्वर्या धूम मचाएंगी। मुझे भी लगा कल वो फटने की कोशिश करी उन्होंने डेट के बाद, जब लड़ाई हो रही थी। तो लेकिन पूरी तरह से नहीं फट पाई। खैर, छोड़िए इस चीज़ को। अभिषेक का जो किरदार था वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा अभिषेक मतलब पसंद आए। पसंद इसलिए आए कि एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहे हैं शो के अंदर ना, कुछ तो कर रहे हैं। भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं दिखने की। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको सेव भी कर लेगी। मुझे ही लगता कि वो इतनी जल्दी घर से बेघर होंगे। खैर, वो नॉमिनेट तो हो चुके हैं घर से बेघर होने के लिए। और तहलका भाई का क्या कहना चाहेंगे? दिख नहीं रहे क्योंकि मुझे ज़्यादा इस टाइम, जैसी मैं उनसे उम्मीद कर रहा था। देखिए, फैन जो है ना यूट्यूबर्स की, मुझे लग रहा है इस समय यूट्यूबर्स की जो फैंस है वो आपके टीवी सेलिब्रिटीज़ से ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि हमारा जो यूथ है वो यूट्यूब पे ज़्यादा है, टीवी पे कम है। तो बोलते हैं ना, अभी ओटीटी वाला देख लीजिए, जो ज़्यादा नहीं दिखता था वो जीत गया है। तो वो जैसा मुझे लगता है जिसकी जो पर्सनालिटी है उसी में रहने की ज़रूरत है। और वो सही बात बोला गया है कि दूसरे की पर्सनालिटी में आप 2 से 4 दिन तक खेल सकते हैं। पूरा ये जो सीजन है वो आप नहीं खेल सकते दूसरे बिल्कुल की बिल्कुल। पर्सनालिटी में। तो वो दिखने को नहीं मिल रहे। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उनको लगेगा उनको कहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो बिग बॉस कुछ दिनों में सबके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देंगे। अभी बहुत ज़्यादा प्यार वार दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अभी खेलना जब शुरू करेंगे ना तो सबकी असलियत बाहर आ जाएगी। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि वो भी सामने आएंगे और दिखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं सारे बिग बॉस में यही आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ऐसे कॉन्टेस्टेंट जो शुरू में नहीं दिखे, वो धीरे धीरे बाहर आए और बहुत वो स्ट्रॉन्ग होके बाहर है। एमसी स्टैन को ही देख लीजिए, शुरू में बोलते ही नहीं थे, इधर बैठे रहते थे, उधर बैठे रहते, मंडली में बोला जाता था वो कुछ बोल ही नहीं, उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, लेकिन उन्होंने शो जीत लिया। तो इट्स ऑल अबाउट, दिस शो इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। इफ़ यू आर इन समवन एल्स पर्सनालिटी तो आप गलत कर रहे हैं, फिर आप बिल्कुल। शो में गलत जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो अपने पर्सनालिटी में रह के खेल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके अंदर माता आई हुई है या फिर जो मतलब अलग ही पर्सनालिटी में दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो उसको, उसके लिए वो सही डायलॉग बोला गया था कि इतने तेज भागोगे तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा, तो रुक रुक के चलो, दूर जाओगे। तो लंबा जाने के लिए मुझे लग रहा है अपने पर्सनालिटी में रहने की ज़रूरत है। और तहलका भाई, मुझे लग रहा है कि सारे जो लोग हैं अगर वो 3 4 5 हफ्ते तक रुक जाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब लोग आगे आएंगे। और अगर वो नहीं आते हैं तो वो बिग बॉस कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा आगे।
तो वो होगा और आपको सबको देखने को मौका मिलेगा। 1-2 दिनों में हम जज नहीं कर सकते कि ये अच्छा नहीं कर रहे, ये बुरा नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो सदमे में होंगे कि इतना चिल्लाहट क्यों हो रहा है यहाँ पे। वो तो है खैर। और कल जैसे मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ईशा और अभिषेक की केमिस्ट्री बनेगी, बिल्कुल बन सकती है, पूरे चांस है। क्योंकि अभिषेक ने कल बोला इस चीज़ को कैमरे के सामने कि वो उसको नहीं निकाल पा रहा अपने दिल से, और वो उसको टाइम भी देने के लिए तैयार है ईशा के लिए। 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, उसके बाद वो शादी करने तक को तैयार है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है उनके लिए कि जो उनकी लाइफ की नई शुरुआत करा सकता है? देखिए, बिग बॉस ऐसा मौका बहुत सारे पहले भी कंटेस्टेंट को दे चुके हैं। बहुत सारे कंटेस्टेंट दूर होने के इरादे से घर के अंदर आए थे कि इस शो के बाद, आज के बाद कभी इनका चेहरा नहीं देखेंगे, ये आखिरी मौका है। बट शो में आने के बाद वो मतलब उस चीज़ से फिर वापस कम बैक हो जाते हैं, फिर वापस वो अपने रिश्ते में आ जाते हैं और अपने रिश्ते को बचा लेते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो, इस बार फिर से अभिषेक और ईशा को एक मौका मिल जाए बिग बॉस के जरिए। हाँ मतलब अच्छा, अच्छे कपल भी दोनों अच्छे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं ना दोनों। और कल जैसे खानजादी का कल मेरे को लगा कि ओवर ही कर दिया थोड़ा सा ना, कि मतलब फालतू में चिल्लाना चीखना, मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खैर आज के प्रोमो में जैसे मैंने देखा था कि मैंने बोला था एक जर्नलिस्ट भी गई है इस बार, जिग्ना बोरा जी, और आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अकेले में। तो मतलब उनसे पूछा गया, मैंने जैसे देखा प्रोमो में, उनसे पूछा गया कि क्या कहते हैं आप मीडिया से नाराज़ है, तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि मीडिया ने मेरी इमेज सेट कर दी थी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी कि वो एक तरह से मीडिया पर एलिगेशन लगा रही हैं, हालांकि एक टाइम में वो खुद एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, क्राइम रिपोर्टर थी मुंबई की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है। वो अगर वो मीडिया उनके साथ मतलब कि मीडिया ट्रायल चलता है, देखिए मीडिया ट्रायल मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि आप बिना मीडिया उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किए हुए वो दिखा देती है। तो बिल्कुल मीडिया जो चीज़ों को दिखाती है, लोगों के ऊपर इमेज सेट होता है, तो उससे उनको बहुत होता है ना। जब मीडिया चीज़ें सेट कर देती है तो आप कितना भी जाके बोलोगे कि मैं अच्छी हूँ, लोग नहीं समझेंगे। तो उससे एक पर्सनल जो जीवन होता है किसी का, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में उससे फ़र्क पड़ा है तो वो बोलेंगे कि मीडिया की वजह से मेरा जो जीवन है वो ख़राब हो गया। और बहुत लोगों का होता है, ऐसा देखा जाता है कि मीडिया ट्रायल के बाद ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का जीवन जो ख़राब हो जाता है। तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जितना भुगती हैं वो खुद भुगती हैं। तो वो मुझे लगता है कि इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि एलिगेशन लगा रही हैं क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है। तो वो मीडिया से इस बात को करती हैं और वो खुद मीडिया से थी और इसके बाद से वो बोल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनका एक्सपीरियंस जो हैगा होगा वो काफ़ी, क्योंकि आप जो काम आप पहले कर चुके हो उसके बाद से आने के बाद उस पर एलिगेशन लगा रहे हो, तो ऑफकोर्स कुछ बड़ा होगा तभी उन्होंने ऐसा बोला होगा। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस, ये उनका केस वो बहुत सेंसिटिव केस है, जो भी है उनका वो अपना जो भी स्टैंडिंग। बट मेरा कहना है कि बिग बॉस इस बार अलग मिजाज में नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में ही मतलब अभी 2 दिन भी नहीं हुए, मीडिया ट्रायल डेट पे भेज रहे हैं, सारी तूफानी चीज स्टार्टिंग में ही कर ले। बिग बॉस इस बार थोड़ा सा कहते हैं ना, एक होता है कि फॉर्म में, जैसे विराट कोहली खेलते हैं तो लोग कहते हैं कि फॉर्म में आ गए विराट, बिग बॉस भी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं। खैर आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा जी से मीडिया के तीखे सवाल होंगे और वो उनका जवाब भी देंगी। हालांकि उनकी अकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 दिन बाद ही मीडिया को घर के अंदर बुला लिया गया, और वो कैसे मीडिया का सामना करती हैं, कैसे अपने स्ट्रगल लाइफ को बताती हैं, यह आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर हमारे साथ बने रहिए, कल आपसे फिर मिलते हैं एपिसोड 5 में। धन्यवाद।